साम्राज्य युगानुयुग उसी की है, जुगो जुग आदि से अंत तक महिमा के काबिल सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं आपको ये बता दूं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। जन्म से लेके अब तक किसने हमें संभाला? हम तो पाप में थे, हम तो गुनाह में थे, हम तो हर रोज धोखाधड़ी करते थे, हम हर रोज पत्नी कितने गंदे काम करते थे मेरे अजीजों। और वहां से हाथ पकड़ के किसने निकाला? बंदा बंदे को कभी निकाल नहीं सकता। हालेलुया। कूड़े के पास जहां स्मेल आती हो तो आप 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते, खड़े हो सकते हैं? परमेश्वर ने वहां से हमें निकाला। हालेलुया। तो आज तक हमें संभालता आया, आज भी नहीं छोड़ा, और वादा किया कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ। हालेलुया। वो जगत के अंत तक हमारे साथ है मेरे अजीजों, ये नहीं कि यही छोड़ दिया। हालेलुया। जब वो वादों का परमेश्वर है, वो हमें आज कहता है कि मैंने तुझे मसीह जीवन दे दिया। अब मसीह जीवन किस किस के पास है? मसीह जीवन किसके पास है? मसीह कौन है? हालेलुया, 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 हालेलुया। आप मसीह हैं। अब परमेश्वर ने तो आपको दे दिया मसीह जीवन। अब परमेश्वर कहता है मेरे वचन के अनुसार ऐसे चले तो अच्छे भले सेवक, भले आप दासियां बनोगे। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसकी 1:10 और 11 पढ़िए। दूसरा पत्रस उसकी 1:10 और 11 आयत पढ़िए। इस कारण हे ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਈਓ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੁਲਾਇਆ। ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ? ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। जिसकी सानू नियुक्त कर दिता अपने कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कहते उस चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। हालेलुया, मेरे अजीजों, चुन तो ले गए आप, ठहरा भी दिते गए, पर किया अपने आप को हुण आपां की करना? सिद्ध करने दे लई जतन करते ही रहना है। ते सिद्ध आप अजे तक अपने आप को कर नहीं सके। हालेलुया। जतन च लगे रहना ताकि आप जिद्दां परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर सिद्ध है ते असीं भी सिद्ध होइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जतनां दे विच कोशिशां दे विच लगे रहना हमें चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी कोशिशें नहीं छोड़ोगे तो ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। और जिसने कोशिशें ही करनी छोड़ दी तो उसके जीवन में ठोकर ही ठोकर है। हालेलुया। हमें अंत तक क्या होना है? सिद्ध होना है। कहते जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही परमेश्वर के मुक्त को पहनेगा। हालेलुया। 11 आयत में लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। अगर तुमने अपने आप को सिद्ध कर लिया,
धीरज धरकर परमेश्वर के वचन के ऊपर अंत तक चलते रहे तो क्या होगा? इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह जी के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ, हालेलुया, बड़े सम्मान के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम आज हमें निराशा में आशा का प्रतीक हमारे लिए, हालेलुया, ये हमारी निराशा में हमारे लिए एक आशा उत्पन्न कर रहा है कि हमें अंत तक क्या है? परमेश्वर के राज्य के लिए सिद्ध होना है। हालेलुया। तभी हम क्या है? बड़े सम्मान के साथ परमेश्वर के राज्य में एंटर करने पाएंगे। हालेलुया, 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 आमीन। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि हम भी अंत तक परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को सिद्ध करने के जतन करते रहें कि छोड़ दें? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि हम जतन करते रहें? अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, सिर को झुका लीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता आपकी दया के लिए। आज फिर आपने हमें पिता पहला पत्र उसकी 4:7 से 11 तक पिता, दूसरा पत्र उसके 1:10-11 से आज फिर आपने हमें सिखाया कि हमें भले सेवक कैसे बनना है, हमें कौन से आपके वचनों को मानकर उनके ऊपर कैसे चलना है और हम कैसे आशीषित होंगे और कैसे हम परमेश्वर आपके राज्य में बड़े सम्मान के साथ प्रवेश करने पाएंगे। हम पिता या आप तो नहीं कर सकते, ये मुझसे नहीं होगा पिता, परंतु आप कर सकते हैं। हम आपकी ही दया चाहते हैं, आपका ही अनुग्रह चाहते हैं पिता। आज फिर आपने हम पर दया की है और पवित्र आत्मा जी के वसीले आज फिर आपने हमें अपने वचन के द्वारा पिता समझाया, सिखाया कि हम कमजोर नहीं हैं, ना शक्ति से ना बल से, बल्कि तेरे आत्मा के द्वारा हम चलते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, हम कमजोर नहीं हैं। और पिता जो आपके आत्मा के अनुसार चलता है वो आत्मा के अनुसार जीता भी है। संसार की कोई चीज उसको हानि नहीं पहुंचा सकती, संसार की कोई चीज उसका छू ही नहीं सकती पिता, क्योंकि पिता जो आत्मा में चलता है और पिता जिस संसार की चीज है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, प्रभाव नहीं डालती पिता। और पिता आप हम सबको भी आत्मा के अनुसार चलाते ताकि हम आत्मा के अनुसार जीवित रहें पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। और पिता आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और फल हमेशा बना रहे पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। और दया के संग से हम आपका पवित्र कलाम सुनने वाले, सुनाने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले न रह जाए, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले हो जाए और एक भले सेवक बने, एक भले भंडारी बने पिता, दया के सागर और अंत तक पिता आपके आमद का जब तक समय न हो हम ऐसे ही धीरज धर के पिता और लॉर्ड आपके वचन के अनुसार चले, यीशु जी के नाम में आमीन। जैसे आज हम तृप्त हुए आगे दूसरों को भी पवित्र आत्मा जी के वसीले सिखाने वाले, चलाने वाले, तृप्त करने वाले हो जाए। कोई वैरी, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति, पाप, प्रेत, बीमारी पिताजी किसी भी जन से आपके पवित्र कलाम को कभी भी चुराने ना पाए, यीशु जी के नाम में आमीन। मुझे बहुत फल इकट्ठा हो, बड़ी मदारी, बड़ा शुक्र, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए पिता और फल हमेशा आपके जनों के ऊपर बना रहे, यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुनते हुए गुरु मन्ना भेजते हैं, मैंने कुछ झन्ना 14 की 14 के अनुसार यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन।